और यजीद के चाहने वाले कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। और जब कुरान जिंदा है तो हुसैन का नाम जिंदा। ये इमामी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या एक बात, तबीयत की हुकूमत नहीं, क्या चीज की हुकूमत? शरीयत की हुकूमत। और कीजिएगा, तबीयत की हुकूमत करने के लिए आने वालों में जब नमरूद आया तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वहदानियत का रास्ता दिखाया। बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। तबीयत की हुकूमत करने में फिरौन आया तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उसे वहदानियत का रास्ता दिखाया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उसे वहदानियत का रास्ता दिखाया। और जब यही तबीयत की हुकूमत करने के लिए मक्का में अबू जहल अबू लहब आ गया तो मेरे मुस्तफा ने अल्लाह का रास्ता दिखाया। बोलिए मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। और यही जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब यजीद ने अपने सर को उठाया और तबीयत की हुकूमत करने के लिए जब ये कहा कि शराब आम हो जाएगी, बेटियों से निकाह, बहनों से निकाह जायज हो जाएगा, गोया के शराब को आम कह रहा है। झूठ उसके सामने में झूठ नहीं था, उसके सामने में शराब शराब नहीं थी। ये ऐसे मरदूद ऐसे थे कि गोया की इस्लामी शरीयत को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी कायनात में ये पैगाम दे दिया, देखो अगर कोई नाना जान की शरीयत पर अगर उंगली उठाए, कुरान की तहफ़्फ़ुज़ पर अगर कोई उंगली उठाए, मदीना पे अगर कोई उंगली उठाए तो उसे बर्दाश्त मत करना। अगर जान जाए तो जाने देना, माल जाए तो जाने देना, मगर नबी की शरीयत न जाने देना। करबला से इमाम हुसैन यही पैगाम दे रहे थे, अरे जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे कहा होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हमसे कहा होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फैजान महमूद बिल्लत में हजरत इमाम हुसैन क्या पाकीज़ा किरदार आप लेकर के जाएंगे। बोलिए मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। अकीदत से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में बैठाए हुए और मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे को देख करके रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ रब्बे कायनात, इस हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। बोलिए मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। ऐ रब्बे कायनात, इस हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, इससे तू भी मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे ऐ रब्बे कायनात तू उससे मोहब्बत फरमा। अब हजरात आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने गोद में बैठा करके कायनात के दोनों जहान के मालिक व मुख्तार की बारगाह में दुआएं फरमा दी। आखिर कुरान तो यही कह रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इस दीन तबलीग पर कि हमें कोई उजरत नहीं चाहता, मगर हाँ अहले बैत की मोहब्बत चाहता हो, अहले बैत की कुराबत चाहता हो। गोया के जिसके सीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत हो, आले रसूल की मोहब्बत हो, नबी की मोहब्बत हो, यकीनन वो मुनाफिक नहीं हो सकता है, बल्कि
वो मोमिन होता है। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया है कि अगर दो चीजें दुनिया में छोड़े जा रहा हो, दोनों चीजों को अगर तुम मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक है कुरान पाक और दूसरा है हुसैन पाक। जिसने कुरान को पकड़े रहा वो भी गुमराह पर, और जिसने सिर्फ अहले बैत को पकड़े रहा वो भी गुमराह पर। मगर जो दोनों को पकड़कर दोनों के साथ चला, कसम खुदा की वो गुमराह नहीं हो सकता है बल्कि वो कामयाब हो सकता है। हज़रात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के तपते हुए सहरा में जरा ज़हन करीब करते चले। अपने नाना जान के मज़ार मुक़द्दस के करीब रह करके कुरान सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। आज भी हुज्जाजे किराम जो मदीना शरीफ जाते हैं, आज जब लौटते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है कि हम गुंबदे खजरा से दूर होने जा रहे हैं, हम गुंबदे खजरा से दूर हो रहे हैं। इसलिए कि जो गुंबदे खजरा की छाहों में हमें नमाज पढ़ने में लुत्फ मालूम होता था, दुरूद पढ़ने में जो हमें चाशनी मालूम होती थी, हमें जो सलाम पढ़ने में कशिश मालूम होती थी, वो आज से छूट रहा है। इसलिए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मगर इमाम हुसैन जहां अपनी जिंदगी के हर लम्हात को मेरे आका की गलियों में गुजारा हो, मदीना तैयबा में गुजारा हो, गुंबदे खजरा की छाहों में गुजारा हो, अपने नाना जान के गलियों में गुजारा हो, मज़ार मुक़द्दस की साये में गुजारा हो, वो इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो आखिर इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर रहा होगा कि नाना जान का मज़ार हमारे नजरों से दूर हो रहा है, आका की तुरबतें हमारी नजरों से दूर हो रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का रोज़ा हमारी निगाहों से दूर हो रहा है। मगर इमाम हुसैन ने यही कहा था जो नाना जान ने आवाज लगाई थी बचपने के आलम में, इस कान में कहा था, ऐ मेरे हुसैन, ये आवाज तेरे नाना की है, आवाज मेरी है। मेरे आका ने कहा था कान में बचपने की आलम में, तो हुसैन ने बचपने की आलम में कहा था, ऐ नाना जान, अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन की है। आज जो आवाज कान के अंदर दाखिल होगी बचपन के अंदर में, करबला में दुनिया देखेगी कि बचपन में इस्लाम का अलम बुलंद करेगी, इस्लाम के परचम को बुलंद करेगी। यही आवाज इमाम हुसैन अपनी कानों से नहीं निकाला है बल्कि अपने दिल में बसा कर रख के करबला के तपते हुए सहरा में आपने अपनी गर्दन को अपने तन से जुदा करा दिया है, मगर इस्लाम के अलम को बुलंद कर दिया है, इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया है। वो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम और आप हैं कि आपके सामने उलमा बयान कर रहे हैं, आपके सामने खुतबा बयान कर रहे हैं, आपके सामने जब इमाम बयान करते हैं एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप इस आवाज पर ध्यान नहीं देते, इस बातों पर ध्यान नहीं देते। मगर हुसैन पाक बचपन के आलम में जो आवाज नाना ने कान में दी थी, उस आवाज का भरम रखने के लिए इमाम हुसैन करबला में अपने खानदान को अपने तमाम अहलो अयाल को कुर्बान करके यही पैगाम दे दिया, शरीयत का जो हुकूमत, शरीयत की जो हुकूमत करे उसे सीने से लगा लो, और जो तबीयत की हुकूमत करे उसे जूते की नोक पर उड़ा दो। तो जो यजीद चाह रहा था तबीयत की हुकूमत, हुसैन ने कहा अब तबीयत की हुकूमत नहीं चलेगी बल्कि मेरे नाना की शरीयत की हुकूमत चलेगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम दिया, हमें भी आपको भी इमाम हुसैन के ये पैगाम को अपनी सीने में रखना है। तबीयत की हुकूमत करने वाले अगर आ जाए तो आप उसे कबूल न करना, तबीयत की अगर हुकूमत करने वाले आ जाए तो उसे कबूल न करना। और शरीयत की हुकूमत के लिए कोई कहे, शरीयत के लिए कहे तो आप आगे बढ़ करके उसके सीने से, उनके सीने से सीना मिला देना, उनके गले से गले मिला लेना और कहना कि हम आज से आपके साथ हैं, इसलिए कि जो पैगाम इमाम हुसैन ने करबला में दिया है हम उसी के साथ चला करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
करबला में क्या पैगाम दिया? सबसे खूबसूरत बात यह है कि इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया कि नाना जान की शरीयत पर अमल करते हुए तुम कुरान की तिलावत करो। बोलो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन ने करबला में यही पैगाम दिया, कुरान की तिलावत करो। क्यों? कि इमाम हुसैन के खेमे की तरफ जितने भी मुजाहिदीन इस्लाम थे वो तमाम की तमाम कुरान पढ़ रहे थे। बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। जितने भी वहां औरतें थी तमाम की तमाम कुरान की तिलावतें कर रही थी। सुबह शाम दोपहर उन्हें रब की तिलावत व इबादत में गुजर रही है। और यजीद की तरफ यह था कि शराब पिलाए जा रहे हो, उसे अपने जंगी साजो सामान की फिक्र लायक थी, उसे जो है दुनिया की फिक्र में डूबा हुआ था। इधर इमाम हुसैन के खानदान वाले दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने गर्दन कटा रहे थे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए सहरा में जहां यह कहा कि देखो अगर 3 दिन के भूखे और प्यासे रहना पड़े तो रह लेना, मगर कुरान की तिलावत न छोड़ना, नमाज की पाबंदी न छोड़ना, नबी की सुन्नत को न छोड़ना, सहाबा के किरदार को न छोड़ना। इसलिए कि इमाम हुसैन यही करबला में पैगाम दे रहे थे और यजीद यही कह रहा था, हुसैन अपना हाथ तो दे दो, अगर तुम्हारा सपोर्ट मिल जाए, तुम्हारा वोट मिल जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए तो मदीना भी मेरा हो जाएगा, मक्का भी मेरा, बसरा भी मेरा, कूफा भी मेरा, शाम भी मेरा, ईरान भी मेरा, इराक भी मेरा। मगर इमाम हुसैन ने कहा ना ना, ये हाथ नहीं दे सकते हैं, ये हाथ नहीं दे सकते हैं, बल्कि इस हाथ को पकड़कर संभाला है मुस्तफा ने। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। इस हाथ को पकड़कर संभाला है हजरत अली ने, इस हाथ को पकड़कर चलाया है हजरत फातिमा ज़हरा में, जिसके मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अगर चलाने वाला सैयदुल अंबिया है, चलाने वाला सैयदुल औलिया है, चलाने वाली सैयदुल निसा है, तो ये चलने वाला सैयदुल शुहदा है। ऐ यजीद, तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं दे सकते, बल्कि इसी हाथ में तो हजरत अबू बकर की सदाकतें मुस्कुरा रही है। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। इस हाथ में तो हजरत उमर की अदालतें मुस्कुरा रही है, इसी हाथ में तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत मुस्कुरा रही है, इसी हाथ में तो मौला अली की शुजाअत मुस्कुरा रही है। अरे इसी हाथ में तो भैया हसन की वो जन्नती नौजवानों की सरदारी मुस्कुरा रही है। अरे इसी हाथ में तो हजरत ज़ैनब की हया मुस्कुरा रही है, फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर की हया मुस्कुरा रही है। ये हाथ नहीं दे सकते, सर मांगो तो सर दे सकते, मगर इमाम हुसैन ने करबला में तो यही पैगाम दे दिया कि अगर हाथ मांगोगे हाथ नहीं दे सकते, सर दे करके हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया है, हुसैन ने इस्लाम के अलम को बुलंद कर दिया है। हज़रात, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में आप अपने सर की सेफ्टी करते हैं, अपने सर के सुरक्षा के लिए हेलमेट का एहतमाम करते हैं, पहनते हैं और हेलमेट पहन करके सफर करते हैं। क्यों? कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ टूट जाए मगर जान सलामत रहे। बोलो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। पैर टूट जाए मगर जान सलामत रहे। अगर ब्रेन में चोट आ गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो फिर बचना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुरक्षा के लिए आप हेलमेट पहनते हैं ताकि मेरा सर महफूज रहे, मेरा सर बचा रहे। हाथ टूट जाए जान बच जाएगी, पांव टूट जाए जान बच जाएगी। हजरात, मुझे कह लेने दिया चाहे, मगर इमाम हुसैन वहां अपने सर को नहीं बचा रहे हैं, अपने हाथ को बचा रहे हैं। गोया के हुसैन जान रहे हैं कि अगर हाथ दे देंगे तो फिर जो है नबी की
नबूवत और सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, मौला अली की शुजाअत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावतें और आज गौसे आजम की करामतें, ख्वाजा गरीब नवाज की इनायतें, सरकारे सुरकाही की ये इनायतें, सरकारे महमूद मिल्लत का नाम कल कौन लेगा? तो हुसैन ने कहा हाथ दे सकते हैं, सर दे सकते हैं, मगर हाथ नहीं दे सकते, इसलिए हाथ बचा रहेगा तो इस्लाम का आलम बुलंद होता रहेगा। इसी हाथ से इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम क्या दिया? नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इबादत और रियाजत करो, सच बोलो, शराब नहीं पियो, तारी नहीं पियो, झूठ नहीं बोलो, गीबत नहीं करो और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। बिरादाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त नहीं है, बाहर से भी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, उन्हें वक्त मिलना चाहिए। बस यही पैगाम अगर आप लेकर चले जाएं तो आपके आज यहाँ बैठना कामयाब हो जाएगा। बोलिए मुस्कुराकर, आज यहाँ पर यह जिक्र महमूद फैजाने महमूद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आना कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि उस पैगाम को जिसने याद रखा वही महमूद मिल्लत के पैगाम को याद रखेगा। जिसने उस पैगाम को भुला दिया उसने महमूद मिल्लत के पैगाम को भुला दिया। इसलिए महमूद मिल्लत के पैगाम को याद रखना है। महमूद मिल्लत के नाम लेने वाले हैं तो इमाम हुसैन के किरदार को अपना लीजिए, इमाम हुसैन की जिंदगी को अपना लीजिए। और इमाम हुसैन की जिंदगी को जब अपनाएंगे दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। शायर ने क्या है खूब कहा है कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। खुतने हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।